हम आज उस महान व्यक्तित्व को याद करते हैं जिन्होंने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया बल्कि समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और मानवाधिकारों की नींव रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रावजी अम्बेडकर जी की, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं। साथियों, आज उनके जन्मदिवस पर हमें उनके संघर्ष और अविस्मरणीय योगदान को याद करने का अवसर मिला है। बाबा साहब का सामाजिक संघर्ष तभी शुरू हो गया था जब 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक बहुत ही साधारण दलित परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सैनिक थे और माता भीमाबाई एक गृहिणी। लेकिन उस समय समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव ने उनके बचपन की कठिनाइयों से भर दिया था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें कई अपमान और कष्ट सहने पड़े। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था, पानी के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा को अपना हथियार बनाया और अपने दृढ़ संकल्प से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकती है। साथियों, बाबा साहब की शिक्षा का सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका जाकर अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। इस तरह से वे पहले भारतीय बने जिन्होंने उनकी यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि यह उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो असमानता का और कठिन परिस्थितियों का, विषमता का जीवन जी रहे थे। जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो हमें एक ऐसा संविधान चाहिए था जो सभी को समान अधिकार दे, जो जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव को खत्म करे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब ने दिन रात मेहनत की और 26 नवंबर 1949 को हमें वह संविधान रूपी वरदान दिया जिसे आज हम भारत का गौरव कहते हैं। बाबा साहब ने इस संविधान में हम सब को मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय आदि ऐसे कई अधिकार दिए जिसकी वजह से आज हम सर उठाकर जीवन जी पा रहे हैं। यह संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह सपना है, एक ऐसे भारत का सपना जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। साथियों, बाबा साहब केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने छुआछूत, भेदभाव और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। महार सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे उनके प्रयासों ने दलितों, शोषितों, वंचितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनका मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष वह 3 रास्ते हैं जो समाज के दबे कुचले वर्ग को ऊपर उठा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा और तलाक लेने जैसे कई अधिकार दिए, जिसकी वजह से आज हर समाज की महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान व अधिकार मिलता है। साथियों, बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान में हौसला और मेहनत करने की लगन हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज हम जिन अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे बाबा साहब के पूरे जीवन का त्याग और बलिदान है। आज सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।